देखो ये है मेरा असली चेहरा, टूटा हुआ, रोता हुआ, हारा हुआ, क्योंकि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। और आज मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस लड़की से नफरत करे, क्योंकि इसने जो किया है उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारी ताजपोशी होगी, और उसके बाद मैं अपना बदला लूँगी, धोखे और दगाबाजी से। बेला ने मुझसे जो कुछ भी छीना है मैं सब वापस हासिल करूँगी, और अगर किस्मत ने मौका दिया तो मैं बेला से सब कुछ छीन लूँगी। और इसकी शुरुआत मैं नागरानी बनने से करूँगी। मैं रूही आज खुद को नागवंश की नागरानी घोषित करती हूँ। नागरानी रूही की जय, नागवंश की नागरानी की जय। लेकिन रुको, मैं अभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगी, क्योंकि भले ही बेला ने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने किस्मत से वापस पाली है, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसे खोना मुझे मंजूर नहीं। और वो है मेरा प्यार, जिसे पाकर मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे गम भुला दिए, जिसकी वफादारी ने मुझे इन दगाबाजों को माफ़ करना सिखाया, जिसने मेरी किस्मत बदल दी। वही है मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। तभी अचानक वो सामने आ जाता है और मैं चिल्ला उठती हूँ, दूर हटो, वो मेरे पति हैं, मेरा पति। और बेला से कहती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? और कितना गिरोगी? चुप हो जाओ, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार को किसी के हाथों छीनते हुए कभी नहीं देख सकती। कोई आगे बढ़ा तो मैं जान ले लूँगी, सब वहीं खड़े रहो। तभी माहिर सामने आता है और बेला उससे अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा माहिर सब जान चुका है। मैंने उसे आग से बचाया, क्योंकि मेरा प्यार किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। मैंने उसे सब सच बता दिया और उसने मुझ पर यकीन किया। बेला, तुम मेरा सब कुछ छीन कर भी मुझे नहीं तोड़ पाई, क्योंकि माहिर मेरा है, मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। और फिर माहिर सबके सामने सच स्वीकार करता है कि वही असली रूही है, वही नागरानी है। पूरा नागवंश उसके आगे छुट जाता है और कहता है, हमारे लिए नागरानी सिर्फ तुम हो, मरते दम तक। और फिर भोलेनाथ के नाम पर ताज उसे सौंपा जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि शक अभी जिंदा है। सवाल उठते हैं कि माहिर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो सच में माहिर है या कोई हमशक्ल? तभी साजिश की बू आने लगती है। सुमित्रा का नाम सामने आता है और ये राज खुलने लगता है कि अंदर जो माहिर था वही असली माहिर है, लेकिन वो किसी मजबूरी में चुप है। रूही अपने दिल की आवाज़ सुनती है और कहती है, आज महाशिवरात्रि है और भोलेनाथ ही सच्चाई सामने लाएंगे। तभी कृष्ण नाम का शख्स सामने आता है, जो खुद को माहिर नहीं बल्कि त्रिश बताता है और सबको उलझा देता है। कभी मजाक, कभी सच की बात करता हुआ वो बताता है कि उसने रूही को महाशिवरात्रि के पंडाल में किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग करते देखा है, जहां नागमणि और शादी दोनों का खेल रचा जा रहा है। रूही का असली मकसद बेला को तोड़ना है, माहिर से शादी करके नागमणि हासिल करना, और आज की रात को वो अपना सबसे बड़ा वार करने वाली है। वो कहती है, जब बेला आरती करेगी उसी वक्त उसके प्यार की चिता जलेगी और मैं माहिर के साथ फेरे लूंगी, नागरानी बनने की कस्में खाऊंगी। लेकिन तभी माहिर गायब हो जाता है, हड़कंप मच जाता है, खोज शुरू होती है, शक गहराता है और बेला कहती है, तुम चाहे जितना इनकार कर लो, लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तुम ही मेरे माहिर हो और कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता।